गाई, इतने कथाओं को कहकर कह दिया, सुना दिया, और अब सुनाना चाहते हैं इनके आगे जितने भी कथाक्रम भगवान अपने लीलाओं के माध्यम से संपन्न करते हैं। और आगे कथा क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। आधि तनय मन चिंता व्यापी हर बिन भरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हर बिन भरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महाराज जी का परिचय दिया है, कैसे हैं? महामुनि हैं, और कैसे हैं? ज्ञानी हैं, और कैसे हैं? बसहि विपिन, जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते हैं, वहाँ क्या कुछ व्यवस्था है? आश्रम बना रखे हैं। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, और आश्रम जहाँ पर बना करके जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम को बहुत अच्छा मान कर रहते हैं। और जितने लोग भी अपने अपने घरों में जहाँ भी रहते हैं, कहावत भी है, जहाँ बसे सोई सुंदर देसु जो प्रतिपालहि। जहाँ रहो वो जगह अच्छी है, ये बात तो अलग है, लेकिन विश्वामित्र जी के जैसे ज्ञानी यदि अपने आश्रम को अच्छा मानते हैं, कोई ना कोई कारण होगा। विश्वामित्र जी के लिए वर्णन करते हुए बताया है, राजा गाधी के पुत्र हैं, राजकुमार थे। उस समय की घटना है, जंगल में शिकार खेलने एक बार गए, साथ में सेना को लेकर चले गए, और जब जंगल में शिकार खेल करके सायंकाल के बेला में लौट करके आ रहे थे, तो मार्ग में श्री वशिष्ठ जी महाराज जी के आश्रम, उसी आश्रम से हो करके निकले। और जब आश्रम से हो करके निकले, राजकुमार हैं, संस्कार मिला हुआ है, मन में बात आई, क्यों ना चल करके वंदन कर लूँ संत महापुरुष के चरणों में। गुरुदेव वशिष्ठ जी को वंदन करने चले जाते हैं। और जब गुरुदेव वशिष्ठ जी को वंदन करने गए, तो महाराज गुरुदेव भी कोई साधारण व्यवस्था नहीं, गुरुदेव जी ने स्वागत कराया और ये बात कह दी, रात्रि होने को आई है, रात्रि के समय जगह छोड़कर जाना नहीं चाहिए, आज रात्रि निवास करो, व्यवहार की बात है, सवेरे चले जाना। तो विश्वामित्र जी ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे, महाराज जी आपका ये छोटा सा आश्रम, हमारे साथ तो हजारों सेना है, घोड़े हैं, हाथी है, इतने सारे सेना, इतने उसमें और भी पशु आदि, तो ये आश्रम में कैसी व्यवस्था हो पाएगी? गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, देखो मैं रोक रहा हूँ, व्यवस्था मुझे करना है, तुम्हें ये बात नहीं देखना, रुकना है तो रुक जाओ, आपकी पूरी व्यवस्था होगी। विश्वामित्र जी को लगा एक बार देखो तो सही, ये बाबा जी कहते हैं कुछ कर भी पाएंगे कि ऐसे ही कहे चले जा रहे हैं। सबको आदेश दिया, आज रात्रि यही निवास होगा। जब विश्वामित्र जी रुक गए, वशिष्ठ जी महाराज गौ माता जिनकी सेवा करते हैं जा करके प्रार्थना किए, राजकुमार मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लिए, अब उनका आतिथ्य सत्कार करना है।
आप कृपा करके कर दो। आपके ही भरोसे पर, आपके सहारे पर उनको रोक लिया है। ये जितने लोग हैं सबके लिए एक एक अलग अलग से महल बना दो और सबके लिए अलग अलग से व्यवस्था कर दो। जैसे जिसको व्यवस्था चाहिए वैसे व्यवस्था उसको दे दो। जैसे जैसे सेना को व्यवस्था चाहिए, जैसे विश्वामित्र जो राजकुमार के रूप में है उनको चाहिए, जैसे उनके घोड़ों को, हाथियों को, और जैसे उनको व्यवस्था चाहिए सेवकों को, सबको उसी प्रकार के योग्यता अनुसार तथा अनुसार समयानुसार व्यवस्था सबको मिल गई। व्यवस्था तो मिल गई, लेकिन उस व्यवस्था में सबको रात्रि भर निद्रा नहीं आई। सब सोच रहे हैं, देखने में तो आश्रम छोटा सा था, लेकिन कितना विस्तार रूप धारण कर लिया, कैसे कैसे व्यवस्था बन गई, हम लोग करें क्या। ये देखने में बड़ा आश्चर्य लगता है। जैसे तैसे व्यवस्था में रात्रि बीती और जब सवेरा हुआ तो विश्वामित्र जी अपनी जिज्ञासा लेकर के गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंच गए, ये कहने के लिए ये व्यवस्था आपने करी कैसे। गुरुदेव वशिष्ठ जी झूठ नहीं बोले, बोले ये मेरी कोई अपनी व्यवस्था नहीं है, ये तो दरवाजे पर बंधे हुई माता कामधेनु की कृपा है। इनकी कृपा से ही हम सबकी सेवा करते हैं, आपकी भी सेवा कर दी है। तो विश्वामित्र जी ने कहा एक कृपा कर दें। बोले क्या? तो बोले इनको मुझे दे दीजिए, मैं ही ले जाता हूँ, मैं पालन कर लूँगा, और इसके बाद ये तो राज दरबार में हमें चाहिए, आपको क्या ज़रूरत है, बाबा जी को क्या ज़रूरत जंगल में, आश्रम में। वशिष्ठ महाराज जी ने मना किया, नहीं, ये लेने और देने की वस्तु नहीं है। स्वतः सेवा से प्रसन्न होकर के जिनके ऊपर कृपा करके जिनके यहाँ रहने लग जाएं, वहाँ इनको कोई बंधन बांधने की आवश्यकता नहीं, ये स्वतंत्र हैं। विश्वामित्र ने कहा नहीं, पहले मैं इनको बंधन में बांध कर ले जाता हूँ, बाद में सेवा से प्रसन्न कर लूँगा। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, ये जीव का स्वभाव है कि पहले बांध कर रखो बाद में खुश करूँगा ना, पहले प्रसन्नता करो, सेवा से प्रसन्न कर दो, स्वतः जले जाए। विश्वामित्र जी ने सेना को आदेश दिया, आज तो कामधेनु को लेकर चलना है। और जैसे ही लेकर चलने की बात कही है तो आज गौ माता ने पूछा वशिष्ठ जी से, क्या मुझे लेकर चले जाएं बांध कर, आप मेरी सेवा नहीं कर सकते? बोले नहीं माता श्री, मैं तो आपकी सेवा में तैयार हूँ, जबरदस्ती करते हैं। वशिष्ठ जी के सामने, माता गऊ के सामने विश्वामित्र जी ये भूल गए, जो बाबा जी रात्रि को इतने बड़े आश्रम को इतना बड़ा बना सकते हैं, वो हमारी इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए क्या सेना नहीं उत्पन्न कर सकते। और उसी समय कामधेनु ने जितनी सेना विश्वामित्र की थी, सबसे श्रेष्ठ सेना एक एक के सामने दो दो उत्पन्न कर दिया है लड़ाई करने के लिए। सेना में कोई सामने बचा नहीं, सब ने भाग करके अपनी जान बचाई है, सब भाग जाते हैं, कोई भी वहाँ नहीं रह जाता है। विश्वामित्र जी भी भाग करके जान बचाए, और जब जान बचाए तो उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया, दिग्बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, लेकिन ब्राह्मण के तपस्या रूपी इस बल के आगे क्षत्रिय का बल टिका नहीं, इसलिए ब्राह्मण का ब्रह्मत्व और ये तपस्या का बल श्रेष्ठ है। अब मैं ब्राह्मण बन करके तपस्या करके वशिष्ठ जी से ज़्यादा बलवान हो जाऊंगा, तपस्या के प्रभाव से ज़्यादा योग्यता जीवन में धारण कर लूँगा। विश्वामित्र जी लौट करके घर गए नहीं, तपस्या करने लगे। कितनी कठिन तपस्या की है, कितनी कठिन तपस्या की है। और जब तपस्या की पूर्ति होते उनको लगे कि तपस्या का परिणाम कुछ मुझे मिलना चाहिए, इंद्र को डर लगे, तपस्या को समाप्त करने के लिए अप्सराओं को अलग भेज दें। दूसरी बात, संसार की व्यवस्था प्रलोभन देती है, भक्ति न करो, कुछ भी कर लो, भगवान को बंधन में मत बांधो, भगवान को मत मांगो, संसार कुछ भी मांग लो। विश्वामित्र जी कई बार इधर से उधर संसार में हिलोरे खाते रहे। थोड़े दिनों बाद वशिष्ठ महाराज जी के पास पहुंच जाएं
संसार में संतों को उपाधि आप से मिलती है। आप जिसको कहते हो वो राज ऋषि, आप जिसको कहते हो वो ब्रह्म ऋषि। इसलिए आज मुझे भी आपसे एक उपाधि चाहिए, मैं ब्रह्म ऋषि बन गया हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा अपने आप डिग्री ले लो, चल सकता है, मैं आपको राज ऋषि कहता हूँ लेकिन ब्रह्म ऋषि तो नहीं कह सकता। विश्वामित्र जी को क्रोध आए। विश्वामित्र जी ऐसे विरोधी को ढूंढने लगे, वशिष्ठ जी के ऐसे विरोधी को ढूंढने लगे जो मेरे पक्ष में मिल जाए, हम दो हो जाएं, वशिष्ठ जी के साथ विरोध करें दो लोग मिल करके। ये पृथ्वी बहुत लंबी चौड़ी है, हर किसी का विरोध करने वाला कोई ना कोई मिलेगा। वशिष्ठ जी का भी विरोध करने वाले एक सम्राट तैयार हो गए जिनका नाम है त्रिशंकु। सम्राट त्रिशंकु और विश्वामित्र की जब मुलाकात होती है तब दोनों ने, यद्यपि इसी सूर्यवंश के प्रतापी राजा त्रिशंकु जी महाराज जिन्होंने भी यज्ञ किया, तपस्या करी, साधना करी, लेकिन अपने यज्ञ तपस्या साधना भक्ति सब करने के बाद अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं ये काम करना है, हमारे कहने से वो काम कर दीजिए। क्या कहते हैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं मुझे ब्रह्मनिष्ठ बना दीजिए। नई बात बन पाई। त्रिशंकु जी ने कहा मुझे इसी शरीर से स्वर्ग भेज दीजिए, अकेले को भेज दीजिए। बोले ये भी बात नहीं हो पाएगी। आज विश्वामित्र जी और त्रिशंकु जब दोनों मिले, दोनों ने विचार किया, तपस्या आपने भी करी, तपस्या मैंने भी करी, भक्ति आपकी भी है, भक्ति मेरी भी है। एक काम करते हैं, दोनों की भक्ति इकट्ठा कर लें और उसका परिणाम ये कि आपको स्वर्ग में इसी शरीर से भेज दूं। त्रिशंकु अपने तपस्या के परिणाम स्वरूप मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए चले गए। और जब स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचे तो आवाज देते हैं विश्वामित्र जी को कि मेरी तपस्या मेरी साधना समाप्त हो गई, स्वर्ग के दरवाजे पर आया हूँ लेकिन प्रवेश नहीं कर सकता, अब मैं नीचे गिर रहा हूँ, बचाओ। महाराज विश्वामित्र जी ने अपनी की हुई साधना तपस्या लगा दिया त्रिशंकु जी को रोकने के लिए, स्वर्ग के द्वार से प्रवेश करने के लिए। लेकिन आज स्वर्ग के द्वार से स्वर्ग में प्रवेश तो नहीं करा पाए, लेकिन गिरते हुए त्रिशंकु जी को पृथ्वी पर गिरने और नहीं दिया, बीच में ही रोक दिया। ऐसी लालसा, ऐसी अभिलाषा, ऐसा लोभ भक्ति को कलंकित करता है। त्रिशंकु वहीं से लटक गए, मन में लालच स्वर्ग को पाने का। गंगा की धारा तो निकली नहीं, लेकिन लार से कर्मनाशा और बहने लग गई। जो पुण्य को स्वर्ग पाने वाले पुण्य को भी समाप्त कर दें, वो लार पृथ्वी पर भी बहने लग गया। विश्वामित्र जी और त्रिशंकु दोनों मिलकर के वशिष्ठ जी से विरोध करते रहे। एक तो ऊपर लटक गए, एक बचे। अब विचार करते हैं फिर तपस्या करके तपस्या का बल इकट्ठा कर लूं और तब जा करके वशिष्ठ जी से विरोध करूंगा। बहुत दिनों तक तपस्या किया। तपस्या करते करते स्वभाव बदल गया। जब भक्ति बढ़ेगी तो संसार में किसी से विरोध नहीं करोगे, संसार में कोई दूसरा नहीं दिखाई देगा। जब भक्ति बढ़ेगी, पूर्ण भक्ति की स्थिति है सिए राम मैं सब जग जानी। पूर्ण भक्ति की स्थिति है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और जब पूर्ण भक्ति विश्वामित्र के जीवन में हुआ तो विचार करते हैं, पहले मेरे द्वारा किए हुए व्यवहार से वशिष्ठ जी को दुख मिला है, क्यों ना वशिष्ठ जी से जाकर के क्षमा मांग लूं। मुझे कोई ब्रह्म ऋषि की पद नहीं चाहिए, मुझे संसार से कुछ चाहिए नहीं। और वास्तव में चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन के साह।
जब तक जीवन में चाह है तब तक कुछ मिलने वाला नहीं, और जब चाह समाप्त हो जाती है, इच्छा समाप्त हो जाती है, तो सर्वस्व स्वतः अपने आप मिलने लग जाता है। आज वशिष्ठ जी को धन्यवाद देने, वंदन करने, प्रणाम करने, अपने लिए क्षमा मांगने जाते हैं। आश्विन मास शुक्ल पक्ष शरद पूर्णिमा, चंद्रोदय हुआ है, चंद्रमा की चांदनी फैली है, शीतलता फैली है, अमृत बरस रहा है। वशिष्ठ जी महाराज अपने आंगन में बैठ करके माता अरुंधति और वशिष्ठ जी दोनों वार्तालाप करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा है, आज तो चंद्रमा की शीतलता, चांदनी और अमृत इतना तेज है, संसार का भला करने के लिए इतना श्रेष्ठ है, जिसका कितना ही प्रशंसा की जाए लेकिन कम होगा। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा है, चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा के प्रकाश, चंद्रमा के द्वारा किया हुआ बरसात, अमृत का गुण आज मुझे कम लगता है। विश्वामित्र जी की तपस्या, साधना और हृदय की भक्ति के आगे। अच्छा, विश्वामित्र जी दरवाजे पर पहुंच चुके थे, उन्होंने ये बात सुन ली, और जैसे ये बात सुनी है तो विचार करते हैं, अकारण वशिष्ठ जी से इतने दिन विरोध करता रहा, जो अपने घर में बैठ करके मेरी इतनी प्रशंसा करता है, आज तो विश्वामित्र जी दरवाजे से लेटकर प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी के पास पहुँचे, मुझे क्षमा कर दो, मेरे अर्ध ज्ञान ने, अर्ध भक्ति ने जीवन की लालसा को बढ़ाया, इसलिए आपसे विरोध करते आपको कुछ कहता रहा। अब मुझे कोई उपाधि, कोई पद, कुछ भी नहीं चाहिए। तो वशिष्ठ महाराज जी ने कहा है, विश्वामित्र जी, आपको अब जब कुछ नहीं चाहिए, आपको मैं एक जगह, एक समय निर्धारित कर देता हूँ, उसी जगह पर बैठकर भजन करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वशिष्ठ जी महाराज के बताने वाले स्थान पर अयोध्या और जनकपुर दोनों की जहाँ सीमाएं लगती हैं, ऐसे स्थान पर विश्वामित्र जी बैठे हैं आश्रम बना करके, और जानते हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा है ये आश्रम हमारे लिए शुभ होगा। विश्वामित्र जी ने विश्वास कर लिया है, वशिष्ठ जी ने कहा है वो कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते, इसलिए आज गोस्वामी जी ने लिखा है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी ऐसे आश्रम में रहते हैं, वशिष्ठ जी के वाणी से विश्वास है, उसे शुभ जानते हैं, अच्छा जानते हैं, यहाँ रहने से जीवन की भलाई होगी, यहीं रहने से मुझे मेरे जीवन में भगवान की प्राप्ति होगी, इसलिए उसी आश्रम में विश्वामित्र जी रहते हैं। और जब यज्ञ करते हैं तो निशाचर लोग यज्ञ को पूरा न होने दें आकर के विघ्न करते हैं। तो विश्वामित्र जी ने ये विचार कर लिया, वशिष्ठ जी की वाणी है भगवान एक दिन मिलेंगे, तो मैं यज्ञ क्यों करूं, यज्ञ नहीं करता हूं, मैं यज्ञ उस दिन करूंगा जिस दिन भगवान आकर के मुझे मिलें और मेरी यज्ञ की रक्षा करें, उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। जीवन में कभी कभी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। माता सबरी ने भगवान जी को पाने के लिए अपने गुरुदेव मतंग ऋषि के वाणी को मान करके प्रतीक्षा किया है। प्रतीक्षा करने से समय व्यतीत हो करके वो स्थिति मिलती है। हमारे आपके बहुत कुछ प्रयास करने से रात्रि नहीं बीतती, रात्रि अपने आप प्रतीक्षा करने से समय पर बीत जाती है। ऐसे ही विश्वामित्र जी बैठकर आश्रम में प्रतीक्षा करें और बाद में भगवान जी को लेकर के आएं, तब यज्ञ करें। यदि भगवान के मिलने के लिए प्रतीक्षा करना है तो इससे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं। विश्वामित्र जी को प्रतीक्षा करने दें। आज कथा को यहीं विराम। कल के कथा में भगवान जी के द्वारा जनकपुर के अंतर्गत धनुष भंग के पावन प्रसंग तक हम आप पावन कथा को, विवाह को भी संक्षिप्त में श्रवण कर लें। 3 दिवस की कथा और बची है।
कल के दिवस में और परसों के दिवस में शनिवार के दिन और भी कथाओं को श्रवण करते हुए विशेष रूप से सुंदरकांड की कथा सुन लेंगे और आखिरी दिन उत्तरकांड की कथा भगवान को सिंहासन पर बैठाते हुए जल्दी से जल्दी, बहुत समय में तो होता नहीं, बहुत समय तो मिलता नहीं, थोड़े समय में भगवान की कथा, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। जैसे भगवान की इच्छा, भगवान की कथा, भगवान के चरणों में समर्पण, एक बार दो बार भगवान का नाम, तदुपरांत आरती करें। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताम सीताराम 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 राम। सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान।